हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपके भारत देश से बाहर एक दूसरे देश लेके चलते हैं जिसका नाम है जापान। बच्चों, जिस तरह से हम भारत में रहते हैं तो भारतीय कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार जापान में रहने वाले लोग जापानी कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 3 जापान। बच्चों, आज हमारे इस पाठ्य का मुख्य उद्देश्य है वहाँ के जनजीवन से परिचित करवाना एवं परिश्रम के प्रति लगन उत्पन्न करवाना है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 3 जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। बच्चों, क्या तुम इसका कारण जानते हो? उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में ही होते हैं। जापान को सूर्योदय का देश क्यों कहा जाता है, क्या आप इसका कारण जानते हैं? क्योंकि उगते हुए सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान में ही होते हैं। जापान चारों ओर समुद्र से घिरा है। जापान चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यह छोटे छोटे द्वीपों का देश है। बच्चों, द्वीप का अर्थ होता है एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ समुद्र होते हैं। जापान का 3/4 भाग पहाड़ी है। जापान का 3/4 भाग पहाड़ी है। फूजी पर्वत यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है फूजी पर्वत। जापानी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। फूजी पर्वत को जापानी पवित्र मानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यह संसार का एक प्रमुख शहर है। यह घनी आबादी वाला शहर है। घनी आबादी वाला अर्थात अधिक जनसंख्या वाला। यहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। जापान में मार्च के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो यह त्योहार लड़कियों का है, परंतु ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सभी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में सजी गुड़ियों के साथ मेले में आती हैं। सबसे अच्छी गुड़िया को पुरस्कार दिया जाता है। जापान में मार्च के तीसरे दिन अर्थात मार्च महीने के तीसरे दिन में गुड़ियों का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पे यह त्योहार लड़कियों के लिए होता है, परंतु ये राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्योहार में सभी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में अपनी सजी गुड़िया के साथ एक मेले में जाती हैं और उस मेले में जिसकी गुड़िया सबसे अच्छी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है। जापानी बड़े परिश्रमी हैं। वे अपने अपने काम में लगे रहते हैं। बच्चों, जापानी जो होते हैं वे बहुत परिश्रमी होते हैं और अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। जापान की बनी चीजें संसार भर में बिकती हैं। सभी को विश्वास रहता है कि चीज जापान की बनी है तो अच्छी ही होगी। बच्चों, जापान में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बिकती हैं और लोगों का ऐसा विश्वास रहता है कि ये चीज़ें जो बनाई गई हैं अगर जापान की बनी है तो यह चीज़ अच्छी होगी। जापानियों के घर देखने लायक होते हैं। इनके घर अधिकतर लकड़ी से बने होते हैं। इनका फर्श भी लकड़ी का होता है। इनके ऊपर चटाई की तह होती है। इसे ये तातामी कहते हैं। बच्चों, हमारे भारत में घर बनते हैं ईंट और सीमेंट के, लेकिन जापान में लकड़ियों के घर क्यों बनते हैं? क्योंकि जापान में भूकंप के झटके बार बार आते हैं और वहाँ के घर टूट जाते हैं। तो जब वो घर लकड़ियों के होते हैं तो उनके टूटने पे लोगों को चोट भी नहीं लगती है और लोगों का कोई नुकसान भी नहीं होता है। जापानियों का मुख्य भोजन है
चावल और मछली। जापानी अधिकतर क्या खाते हैं? इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल और मछली। ये चॉपस्टिक या तीलियों से उठा उठाकर चावल और मछली खाते हैं। ये तीलियों से या चॉपस्टिक से चावल और मछली को उठा उठाकर खाते हैं। जापानी लोग फल और सब्जियां भी बड़े चाव से खाते हैं। जापानी लोग फल को और सब्जियों को भी बहुत ही चाव से खाते हैं। ये हरी चाय शौक से पीते हैं। ये मेहमानों का झुक झुक कर स्वागत करते हैं। जापान फूलों का देश है। चेरी का फूल तो जापान का अपना फूल है। चेरी का फूल छोटे आकार का और हल्के सफेद गुलाबी रंग का होता है। बसंत ऋतु में चेरी के पेड़ ऊपर से नीचे तक फूलों से लद जाते हैं। बच्चों, जापान में फूल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जापान को हम फूलों का देश भी कहते हैं, जिनमें चेरी का फूल मुख्य होता है। चेरी का फूल छोटे आकार का और हल्के सफेद गुलाबी रंग के होते हैं, जो बसंत ऋतु के आते ही चेरी के पेड़ पे बहुत सारे फूल उग जाते हैं, बहुत सारे फूल आ जाते हैं, जिनसे चेरी का पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढक जाता है। जापान साफ सुथरा देश है। जापानी अपने ईमानदार व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों, जापानी जो होते हैं वो बहुत ही ईमानदार होते हैं। जापानियों ने अपनी लगन और परिश्रम से देश को बहुत आगे बढ़ाया है। बच्चों, जापानी जो होते हैं वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती होते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय का अर्थ होता है सूरज निकलना। दूसरा शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। दर्शन। दर्शन का अर्थ दिखाई देना। मुख्य। मुख्य का अर्थ खास। पर्वत। पर्वत का अर्थ पहाड़। प्रसिद्ध का अर्थ मशहूर। बच्चों, अब हम गृह कार्य नोट करते हैं। वीडियो में दिए गए शब्दार्थ को कॉपी में लिखिए और याद करिए तथा जापान के बारे में 5 पंक्तियां वॉइस मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए।